मुंबई के पास करजत इलाके में एक टाउनशिप ने एक नए विवाद की आग को जन्म दे दिया है। दरअसल यहां की टाउनशिप को हलाल लाइफस्टाइल टाउनशिप के नाम से प्रमोट किया जा रहा है। खास बात यह है कि यहां पर सिर्फ मुस्लिम समुदाय के परिवारों के लिए बनाई जा रही है। इस प्रोजेक्ट का प्रचार करते हुए एक वायरल वीडियो हुआ है जिसमें एक हिजाब पहने महिला इसे बच्चों और बुजुर्गों के लिए सुरक्षित हलाल एनवायरनमेंट बताया है। इसने अब सोशल मीडिया पर एक बहस छेड़ दी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी ने इस मामले को गंभीर मानते हुए महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि धर्म के आधार पर किसी कॉलोनी को बनाना संविधान के समानता और भेदभाव न करने के सिद्धांत के खिलाफ है। साथ ही महाराष्ट्र सरकार को 2 हफ्ते के भीतर पूरी रिपोर्ट देने का निर्देश भी दिया गया है। शिकायत में यह कहा गया है कि टाउनशिप को रेरा की मंजूरी मिली है, जिससे न सिर्फ सामाजिक अलगाववाद का खतरा है बल्कि सुरक्षा और समरसता के मुद्दे भी उठ सकते हैं। विवाद इतना बढ़ गया है कि राजनीतिक और सामाजिक हलकों में इसकी कड़ी आलोचना हो रही है। तो सवाल यही है कि क्या धर्म के आधार पर बनी ये टाउनशिप वास्तव में सुरक्षित हलाल एनवायरनमेंट है या फिर देश की एकता और समानता के सिद्धांतों के लिए खतरा बनी हुई है। हलाल टाउनशिप को लेकर हिंदू विंग ने नाराजगी जताई है और कहा है कि इससे इस्लामिक स्टेट की विचारधारा को बल मिलेगा। बीजेपी और शिंदे गुट ने इसका विरोध भी किया है। तो हलाल टाउनशिप परियोजना के मायने क्या हैं, उन मायनों को जानना और समझना जो है वो बेहद जरूरी है। दरअसल मुंबई के पास करजत में हलाल टाउनशिप का निर्माण किया गया है। मुस्लिम मोहल्ले को लेकर यह विवाद खड़ा हुआ है। मुस्लिम समुदाय के लिए अब सोसाइटियां भी बनाई जा रही हैं। इसमें हलाल जीवन शैली को बढ़ावा मिलेगा। इस परियोजना के प्रचार के लिए विज्ञापन वीडियो भी जारी किया गया है। एक हिजाब पहने महिला का वीडियो वायरल हुआ और टाउनशिप को बच्चों और बुजुर्गों के लिए सुरक्षित बताया गया है। सिर्फ एक धर्म के लोगों के लिए घर बनाए जाएंगे, इसी धर्म के लोगों को घर बेचे जाएंगे। ये एडवर्टीजमेंट कोई बनाता है और प्रसारित करता है, यही सबसे बड़ा गुनाह मुझे लगता है। ये भारत के संविधान को दी गई चुनौती है। इस तरीके से एक इलाके में एक ही कम्युनिटी को घर बेचे जाएंगे, एक तरीके से ये गज़वाए हिंद है। ये भारत के संविधान में जिस तरीके से सभी लोगों को पूरे अधिकार दिए गए हैं उसके खिलाफ ही ये बात है। मैं सरकार से गुजारिश करूंगा, सबसे पहले तो इस तरीके से धार्मिक आधार पर ये घर बेचे जाएंगे, इस तरीके से कोई एडवर्टीजमेंट करता है, यही गैरकानूनी है। इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो ये प्रोजेक्ट के बिल्डर है उन्होंने प्रोजेक्ट भेजने के लिए कई एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशनल फिल्म सोशल मीडिया के लिए बनाए हैं। इसमें कई फिल्म्स तो ठीक लग रहे हैं, लेकिन कई फिल्म्स में ऐसे दर्शाया गया है कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक समुदाय के लोग ही खरीद सकते हैं और सिर्फ एक समुदाय के लोग इस प्रोजेक्ट में रह सकते हैं, जो बिल्कुल गलत है। ऐसे जो एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं और समाज के बीच में दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके ऊपर भी हमारी कड़ी नजर रहेगी। तो अब एक बार पूरा मामला जो है वो आपको समझाते हैं कि आखिर ये पूरा विवाद क्या है। दरअसल मुंबई के पास ये पूरा जो सोसाइटी है वो डेवलप की जा रही है। करजत हॉल में एक टाउनशिप जो है वो डेवलप की जा रही है। मुस्लिम समुदाय के लिए सोसाइटी को बनाया गया है। इसमें हलाल जीवन शैली को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस परियोजना के प्रचार के लिए विज्ञापन वीडियो जो है वो भी जारी कर दिया गया है। एक हिजाब पहने महिला का वीडियो वायरल हो रहा है। टाउनशिप को बच्चों और बुजुर्गों के लिए सुरक्षित वातावरण वाला बताया गया है। हलाल वातावरण के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का महाराष्ट्र सरकार को नोटिस भी जारी हुआ है। कॉलोनी को भारतीय संविधान के खिलाफ बताया गया है। महाराष्ट्र सरकार से 2 सप्ताह के भीतर एटीआर देने के लिए कहा गया है। एनएचआरसी ने इस बात को पूछा है कि किस प्रावधान के तहत रेरा ने इस प्रोजेक्ट को आखिर मंजूरी दे डाली है। अब ये देखिए उस टाउनशिप की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। सुकून एम्पायर इसका नाम है। नाम में किसी को कोई एतराज नहीं है, लेकिन धर्म के आधार पर क्या किसी भी देश के किसी हिस्से में किसी धर्म विशेष के लोगों को रखने की इजाजत दी जा सकती है, ये कहते हुए कि यहां पर एक ही धर्म विशेष के लोग रहेंगे।